हाय फ्रेंड्स। 16 मई 2025 आज की डेट पे एक GSTR 3B में एक और अपडेट आया हुआ है। अभी अप्रैल में 11 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर नोटिफिकेशन आया था जीएसटी में कि जो GSTR 3B की टेबल नंबर 3.2 रहेगा वो फ्रीज रहेगा, वो एडिट नहीं कर सकते हो। ये अप्लीकेबल था अप्रैल 2025 के रिटर्न से। मीन्स कि जो अभी हमारी मई में रिटर्न फाइल होनी है अप्रैल मंथ की, उसके लिए ये नोटिफिकेशन था। बट अभी आज 16 मई 2025 को इन्होंने उसमें फिर एक अपडेट लाया और ये बोला कि जो 3.2 टेबल है, बेसिकली GSTR 3B के 3.2 टेबल में रिपोर्ट होती है हमारी जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है, कंपोजिशन को, अनस्टेड पर्सन को, यूआईएन होल्डर को, उनकी रिपोर्टिंग होती है जितने भी हमारे इंटर स्टेट सप्लाई होती है। मीन्स जितने भी आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी हुई है उसमें जो अनस्टेड पर्सन है या फिर जो यूआईएन होल्डर के लिए है या कंपोजिशन डीलर के लिए है, वो हमारे रिपोर्ट होती है 3.2 में, जो कि ऑटो पॉपुलेट होती है GSTR 1 से, जो हम GSTR 1 में डिटेल्स डालते हैं। तो अभी इन्होंने अप्रैल 2025 से इसको मॉनिटरी किया हुआ था कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो, जो अप्रैल 25 की रिटर्न जाएगी। बट अभी आज 16 मई को एक फिर न्यूज़ अपडेट लेके आए और उसमें यह बोला कि बहुत सारे टैक्स पेयर का ग्रीवेंसेस रेज हुआ है, रिप्रेजेंटेशन आई हुई है कि इसमें इशूज आ रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने इसको अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया है। इट मीन्स कि जो अभी अप्रैल 2025 की रिटर्न जाएगी उसमें 3.2 टेबल जो रहेगा वो एडिट कर सकते हो, वो एडिटेबल टेबल रहेगी। और जहाँ तक सवाल ये रहा जीएसटी डिपार्टमेंट के साइड से कि टैक्स पेयर का रिप्रेजेंटेशन आया था और ग्रीवेंसेस आए थे, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आई डोंट थिंक इतना वर्क करता है कि हमने ग्रीवेंस रेज किया उसको इतना कंसर्नफुली उसको रिजॉल्व करे। और जहाँ तक सवाल है रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए गया, वो आज तक एक भी सुनाई नहीं हुई थी। बट सडनली आज उन्होंने एक पॉइंट के लिए जो कि आई थिंक रिलेवेंट नहीं है, और क्योंकि जो सप्लाई थी सप्लाई है, वो कहीं पे भी रिपोर्ट करो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जो हमने GSTR 1 में दिखा दिया, उसका टैक्स हमें पेमेंट करना, टैक्स हम पेमेंट कर रहे हैं। आप GSTR 3B के 3.1 में रिपोर्ट करवाओ, 3.2 में रिपोर्ट करवाओ, एडिट हो या ना हो। क्योंकि जो एडिट नहीं होता, जो हमें GSTR जो अपनी सप्लाई को अमेंड करना होता है, अमेंडमेंट तो हमारा GSTR 1 से होता है, GSTR 1 से अमेंड होता है। 3B का तो कोई लेना देना नहीं है इसमें। बट फिर भी जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि GST हैज रिसीव्ड सेवरल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्रीवेंसेस फ्रॉम टैक्स पेयर रिगार्डिंग दिस चेंजेस एंड द कंसर्न इज करंटली बीइंग एग्जामिन्ड एंड विल बी सुटेबल एड्रेस इन द ड्यू कोर्स। इसको इन्होंने भी पोस्टपोन कर दिया। आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है कि 3.2 टेबल नंबर 3.2 शैल रिमेन इरिटेबल फॉर द टाइम बिंग एंड टैक्स पेयर आर एडवाइज टू रिपोर्ट और अमेंड ऑटो पॉपुलेटेड एंट्री इफ रिक्वायर्ड एंड फर्निश देयर रिटर्न एक्यूरेटली। मीन्स कि अगर आपके हिसाब से कोई उसमें चेंजेस है तो आप कर सकते हो। बेसिक जो हमारी समझ के हिसाब से वो ये है कि प्रॉपरली ये डिजाइन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इसको अभी के लिए पोस्टपोन किया हुआ है। और ऐसा कोई रीज़न नहीं कि टैक्स पेयर ने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है या फिर कुछ ग्रीवेंस रेज हुआ है। स्पेशली जब अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आती है कि यहाँ लोगों की जेन्युइन हार्डशिप है, और इसके रिगार्डिंग्स में कोई भी ऐसे जेन्युइन हार्डशिप नहीं आई हुई है किसी को। सो आई डोंट थिंक, ये मेरा ओपिनियन है, बट मे और मे नॉट बी। तो ये आपके लिए आज का अपडेट था 16 मई 2025 का।